मुड़ी क्यों ओम गई? शांति। हम आत्मा का रहस्य जान रहे हैं। आज 23वां रहस्य हम अध्ययन करेंगे, मंथन करेंगे। आत्मा अजर अमर, शरीर से परे, मेरी असली पहचान। मेरी असली पहचान क्या है? कि मैं शरीर से परे अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। आत्मा की विशेषता, आत्मा की विशेषताएं और शरीर के साथ उसका संबंध, और उसका शरीर के साथ संबंध। आज हम एक ऐसे रहस्य को समझने वाले हैं जिसे परमात्मा स्वयं हमें मूल्यों में सिखाते हैं। आत्मा कौन? शरीर से मेरा क्या संबंध? आत्मा कौन है? शरीर से मेरा क्या संबंध है? ये ज्ञान हमें शिव बाबा आकर मूल्यों से देते। आज अधिकांश मनुष्य कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। पर क्या ये सब मैं है? नहीं, ये सब शरीर का परिचय है। मुरली है 2 नवंबर 2024। मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे तुम शरीर नहीं, तुम शरीर नहीं, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। आत्मा और शरीर मूलभूत अंतर। आत्मा की पहचान, आत्मा सूक्ष्म, अजर, अमर, अविनाशी ज्योति बिंदु है। ज्योति बिंदु है। शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। मृत्यु के बाद भी मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। आत्मा कभी मरती नहीं है। उदाहरण जैसे बल्ब जलता है बिजली से, बल्ब फूट जाए तो क्या बिजली खत्म हो जाती है? बिजली तो रहेगी ना। बल्ब फूट गया है ना, नहीं। बल्ब फूट जाए तो बिजली खत्म नहीं होती। इसी प्रकार शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। शरीर की पहचान, शरीर आत्मा का साधन है। शरीर आत्मा का साधन है।
शरीर की पहचान, शरीर आत्मा का साधन है। आत्मा निकलते ही शरीर निर्जीव हो जाता है। आत्मा निकली और शरीर क्या बन जाता है? निर्जीव। देह अभिमान और आत्म अभिमानी, देह अभिमान का प्रभाव, बाबा कहते हैं देह को अपना मानना ही देह अभिमान, देह को अपना मानना ही देह अभिमान है। बाबा कहते देह को अपना मानना ये देह अभिमान है। आत्म अभिमान का महत्व, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान शांतिवान और आनंद और शक्ति प्रदान करता है। ज्ञान, शांति, आनंद और शक्ति, सभी आत्मा को शांति भी चाहते हैं, आनंद भी चाहते हैं और शक्ति भी मिल जाए, परंतु ये मिलेगी तब जब पूरी मेहनत करेंगे। उदाहरण, आप कार चला रहे हो और कार खराब हो गई है, तो क्या आप कहते हैं मैं खराब हो गया? कार के लिए बोलेगे ना। आप सबको आप कहते हैं मेरी कार खराब हुई है, मेरी कार खराब हुई है ना। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं खराब हो गया। ठीक उसी प्रकार शरीर मेरा एक साधन है ना, साधन है ना। आत्मा अशरीरी शरीर रूपी रथ का चालक, इस शरीर रूपी रथ का चलाने वाला है। आत्मा शरीर रूपी रथ का चालक, आत्मा शरीर रूपी रथ का चालक। मुरली में बाबा का सुंदर उदाहरण है, शरीर रथ है, आत्मा रथी है। जब आत्मा रथी है, शरीर चलता है। जब आत्मा निकल जाती है, रथ निकल जाता है, तो अर्थी बन जाता है। आत्मा कहां स्थित है? 3 ग्रंथियां हैं, पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। इन 3 ग्लैंड्स के माध्यम से या कोई और छोटा मोटा आ जाते हैं। आत्मा की संरचना, मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचने की शक्ति है, संदेश को ग्रहण करना, बुद्धि तक पहुंचाने की ड्यूटी है।
सोचने की शक्ति, संदेशों को ग्रहण करता है, निर्णय लेने की शक्ति, बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेने की शक्ति देती है। संस्कार जो हमने अनेक जन्मों से नियम बनाए हैं वो संस्कार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए किसी बच्चे में जन्म से संगीत, दया करना या साहस करने में साक्षात हो। दया या साहस क्यों मांगती है? किसी बच्चे में जन्म से ही संगीत, दया और साहस का भाव रहता है। दया या साहस क्यों होता है? ये उसके पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं। आत्मा और परमात्मा का संबंध। परमात्मा एक ज्योति बिंदु ज्ञान का सागर पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी संतान हो, मैं आया हूं बच्चे तुम मेरी संतान हो, मैं आया हूं तुम्हें देह अभिमान से मुक्त करने। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है वो शक्तिशाली, शांत और पवित्र बनती है। शक्तिशाली बनती है और पवित्र भी बनती है। नंबर 6, आत्मा और शरीर का मिथ्या भ्रम। मैं और मेरा का अंतर, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा मन, ये मेरे में चले गए। फिर आत्मा में क्या आएगा? मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा गांव और मेरा मन। मैं और मेरा का अंतर, मेरे शरीर, मेरा रथ, मृत्यु वस्त्र परिवर्तन है। कोई भी एक्शन अपने एक्यूरेट टाइम पर होता है। मृत्यु क्या है? जैसे वस्त्र चेंज करते हैं ना रोजाना, वैसे ही दिखाई देता है। जैसे कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। आत्मा का वैश्विक महत्व, सारे विश्व में उसका क्या महत्व है? विश्व
एकता का आधार सभी आत्माएं परमात्मा की संतान है। ये ज्ञान विश्व को एकता में जोड़ सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान भी चेतना को शरीर से अलग स्वीकार कर रहा है। आधुनिक विज्ञान भी इस चेतना आत्मा को भी पार कर रहा है। आधुनिक विज्ञान भी चेतना कॉन्शियसनेस को शरीर से अलग स्वीकार कर रहा है। आत्मा की 3 शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार, इन्हीं के सहारे जीवन चलता है। मन, बुद्धि और संस्कार, इनके सहारे क्या चलता है? जीवन चलता है। आत्मा की ये 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जिसके आधार पर मन, बुद्धि, संस्कार को हम यहां देख सकते हैं। ये मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों के तीनों आत्मा के क्या हैं? पार्ट, शक्तियां हैं। निष्कर्ष, यदि मनुष्य ये समझ ले, मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा साधन है, तो जीवन में स्वतः शांति, स्थिरता और सुख आ जाते हैं। मुख्य संदेश, आत्मा अजर अमर है, शरीर अस्थाई है। वो अजर अमर अविनाशी है, परंतु शरीर को तो है ही नित्य। आत्मा अजर अमर और शरीर क्या है? अस्थाई है। परमात्मा हमारा पिता है। जीवन का पाठ क्या है? आत्मज्ञान जमा परमात्मा की याद, अर्थात परमात्मा की याद के बाद क्या होगा? आत्मज्ञान, परमात्मा की याद, सच्ची खुशी मिलेगी और सारे शक्तियों का स्रोत मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।